रोड सेफ्टी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है रोड सेफ्टी गाइडलाइंस, जिसमें हम लोगों ने रोड सेफ्टी गाइडलाइंस के जनरल टिप्स देखे। हम लोगों ने देखे रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी राहगीरों के लिए, रोड सेफ्टी गाइडलाइन टू व्हीलर राइडर्स के लिए, दुपहिया चलाने वालों के लिए, रोड सेफ्टी गाइडलाइन मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चों के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए। जिस तरह से रोड सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चों के लिए बताई गई है, वैसे ही रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए भी बताई गई है। अब पेरेंट्स के लिए वो रोड सेफ्टी गाइडलाइंस इसलिए है क्योंकि बच्चे सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर पाते। उनके दिमाग में हमेशा अलग अलग विचार घूमते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर रास्ते पर उतरे तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए ही चले। इसलिए पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा ट्रैफिक रूल्स बताए जाए और उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाए। पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्कूल जर्नीज। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्कूल किस तरह जा रहे हैं, ट्रैफिक किस तरह है, उन्हें स्कूल जाने के लिए कौन से साधन मुहैया करवाए गए हैं। बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान देना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ स्कूल के पास ड्रॉप करके निकल जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे प्रॉपरली स्कूल के गेट के अंदर जा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से चोट नहीं लग रही है और उन्हें किसी तरीके का डर नहीं है। अगर आप बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं तो स्कूल ले जाते हुए आपको रास्तों पर ध्यान रखना है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। आप इस तरह से रास्ते पर चलें कि आपकी वजह से आसपास की गाड़ियों को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आप अच्छे से गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं और आपका एक्सीडेंट होता है तो ये ना भूलें कि आपसे ज़्यादा चोट आपके बच्चों को लग सकती है। इसलिए आपको उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेवियर रखना है रास्तों पर जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों का हो। They must ensure that mode of transport arranged by school or by themselves is absolutely safe. पेरेंट्स ने हमेशा इंश्योर कर लेना चाहिए, हमेशा देख लेना चाहिए कि जो भी अरेंजमेंट स्कूल जाने के लिए हो रही है बच्चों की, यानी जो ट्रांसपोर्ट है वो सेफ़ है या नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट का मोड सेफ़ नहीं है, गाड़ियाँ पुरानी हैं या ओवरलोडेड है, तो आपको बच्चों को उस गाड़ी से नहीं भेजना है। उस गाड़ी से हो सकता है आपके पैसे ज़रूर बच जाए, लेकिन अगर आगे चलकर कहीं वो एक्सीडेंट होता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। पेरेंट्स मस्ट प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट ऑब्जर्वर्स। दे शुड नोट डाउन वायोलेशंस कमिटेड बाय स्कूल बसेस एंड इमीडिएटली रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़। पेरेंट्स ने हमेशा विजिलेंट ऑब्जर्वर का काम करना चाहिए। विजिलेंट ऑब्जर्वर यानी जो जल्दी से डिसीजन ले, ऐसे ऑब्जर्वर का उन्होंने काम करना चाहिए। जब आप बच्चों को स्कूल वैन में बैठने के लिए छोड़ने जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कोई वायोलेशंस तो नहीं हो रहे, कहीं बच्चों को ठूस कर तो नहीं भरा जा रहा है, बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर जगह है या नहीं है, गाड़ी जो चला रहा है वो अच्छे से चला रहा है या नहीं चला रहा है, नो पार्किंग में कहीं उसने गाड़ी लाकर खड़ी तो नहीं कर दी है, कहीं गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी तो नहीं है जहाँ रेस्ट्रिक्शंस है और जहाँ आपके बच्चों को कुछ तकलीफ़ हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी आपको दिखता है तो आप अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर दें। अथॉरिटीज़ यानी या आप स्कूल में रिपोर्ट कर दें या अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है उस व्हीकल का तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर दें। आपको इस चीज़ में बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं रखना है। आप हमेशा देखें कि जो गाड़ी वाले हैं वो प्रॉपरली आपके बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं, वो पिकअप प्रॉपर कर रहे हैं और गाड़ियों में बच्चों के लिए अच्छी जगह है।
Parents must participate in PTA meetings and discuss the safety aspects of their children. हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स कई बार पेरेंट्स टीचर्स मीट छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं जाते, पर ऐसा बिल्कुल भी ना होने दे। पेरेंट्स टीचर्स मीट सिर्फ मार्क्स डिस्कस करने के लिए नहीं होती, उसमें आप बच्चों को अगर कोई दिक्कत है, कुछ डिफ़िकल्टी है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही बच्चों की सेफ्टी रिलेटेड कोई बात करनी है आपको, तो वो भी आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखें, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर आपके बच्चों को सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो वो आप पेरेंट्स टीचर्स मीट में जाकर टीचर से या फिर प्रिंसिपल से हमेशा डिस्कस करें। While taking their children to school themselves, they should take proper care of their safety. जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, हमेशा उन्होंने सबसे पहले सेफ्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर साइकिल से जा रहा है आपका बच्चा, आप हमेशा याद रखिए कि आप उसे ट्रैफिक रूल्स पूरे समझा चुके हो और वो सेफ्टी गियर पहना हुआ हो, यानी कम से कम हेलमेट उसने लगाया होना चाहिए। अगर आप खुद उसे लेकर जाते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, आपको उन्हें रास्तों पर भागने नहीं देना है, आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके हिसाब से रोड पर अपना बिहेवियर रखना है। Parents must ensure that the children acquire the right knowledge and skills for safe use of roads. पेरेंट्स ने हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को वो पूरा नॉलेज दें कि किस तरह से रास्तों पर हमें चलना है, और बच्चों को वो स्किल्स भी सिखाएं जिससे वो रास्तों का यूज़ अच्छे से कर पाए, जिससे वो सेफली रास्तों पर चल पाए। They should teach their children the basic rules of road, how to walk and cross the road, how to alight and board a bus, etc. पेरेंट्स ने उनके बच्चों को रास्तों के बेसिक रूल्स समझाने चाहिए कि रास्तों को किस तरह से क्रॉस किया जाता है, रास्तों पर किस तरह चलना है, अगर ट्रैफिक है तो आपको किस तरह से उसमें से निकलना है, आपको रास्तों पर ओवरऑल क्या करना है। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स ने बच्चों को सिखानी चाहिए। साथ ही साथ अगर बच्चा बस में चढ़ता है, बस से उतरता है, तो वो कैसे करना है, उसके नियम क्या होने चाहिए, वो भी आपने बच्चों को समझाने चाहिए। आप उन्हें ये सिखाएं कि बस जब तक रुकती नहीं, बस की तरफ ना दौड़े, बस रुकने के बाद उसमें चढ़ें, बस रुकने के पहले सीट से ना उठें, बस रुकने के बाद सीट से उठें और फिर बस से नीचे उतरें। हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें। बच्चों को ये आप रोज़ बताते रहेंगे तो बच्चों के दिमाग में ये बातें फिट होते रहेगी। अगर बच्चे इन चीज़ों को कैजुअली लेते हैं तो छोटी सी गलती से भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर आप ये चीज़ें रोज़ उन्हें बताते रहेंगे तो छोटी छोटी बातें बड़ा एक्सीडेंट टाल सकती है। पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ देयर माइनर चिल्ड्रन टू ड्राइव। ये गलती आजकल हम लोग बहुत देखते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं चलाने के लिए। अगर छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं तो ये कानूनी तरीके से एक ऑफेंस है, ये इलीगल है, इससे आपको जेल भी हो सकती है। साथ ही आपको ये पता नहीं होता है कि जब आप गाड़ियाँ देते हैं बच्चों को तो वो किस तरह से उस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ फ़ोटो में हम लोग देख सकते हैं कि एक ही गाड़ी पर 4-4 बच्चे सवार होकर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। एक्सीडेंट अगर होता है तो इसमें बच्चों की जान भी जा सकती है। इसलिए बच्चों का ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें, उन्हें स्ट्रिक्टली समझाएं कि जब तक आप 16 साल के ऊपर नहीं हो जाते आपको गाड़ी नहीं चलाने मिलेगी, क्योंकि अगर इनका एक्सीडेंट होता है तो इनकी केस ना होते हुए वो आपके ऊपर केस आएगी, जेल आपको जाना पड़ेगा। साथ ही बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से भी उनके हाथ में गाड़ी देना बिल्कुल बराबर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने के लिए वो तेज़ गाड़ी चलाते हैं जिससे उनके एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ऐसा होने ना दे, बच्चों को गाड़ियाँ ना दे। हाँ, अगर आप उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने एरिया में जब कोई भी ना हो, जब किसी तरीके का डर ना हो, जब लोग ना घूम रहे हो, तब सिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें घुमाने के लिए गाड़ी बिल्कुल भी ना दें।
Parents must also ensure that the right attitude for a law-abiding citizen is imparted to their children by the family. पेरेंट्स ने ये सुनिश्चित करना है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन यानी जो रूल्स फॉलो करने वाला एक नागरिक होता है उसके एटीट्यूड उस बच्चे में जाए। यानी पेरेंट्स ने बच्चों को समझाना है कि आपको गवर्नमेंट के, देश के सारे नियम फॉलो करने हैं और वो फॉलो करने में कोई छोटी बात नहीं। इससे होगा क्या? इससे वो देश के लॉ की रक्षा भी करेंगे और इज्जत भी करेंगे। इसलिए बच्चों को आप हमेशा नियमों के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि जब आप नियम फॉलो करेंगे तब आप सेफ रहेंगे। Children are very good observers and therefore parents must set an example by meticulously observing even small traffic rules. बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि वो बड़ों से ही सीखते हैं। तो बच्चों को अगर सिखाना है, अगर उन्हें किसी तरीके के रास्ते के बारे में रूल्स समझाने हैं तो सबसे पहले आपको वो फॉलो करने हैं। जब आप नियमों को अपनाएंगे तभी तो बच्चे भी अपनाएंगे। आप छोटी छोटी भी गलतियां करेंगे तो बच्चों का उन पर ध्यान होता है। इसलिए आप भी हर ट्रैफिक रूल फॉलो करें और हमेशा बच्चों को भी बताते चले कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो बच्चे आपसे सीखते रहेंगे। कोशिश करें कि वो आप जैसा या आपसे भी अच्छा भारतीय नागरिक बन जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको टॉपिक भी समझ आया होगा। कोशिश करें कि ये जो सारी गाइडलाइंस हैं ये आप अच्छे से समझ लें और उन्हें अपनाने की कोशिश करें। आप बच्चों को हमेशा ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाते रहें। एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और उन एक्सीडेंट्स में हम लोग कई बार बच्चों को चोट लगते हुए देखते हैं। इसे अगर रोकना है तो इसके लिए एक ही इलाज है। इसके लिए आपको बच्चों को ट्रैफिक रूल्स सिखाने होंगे। ये था हमारा रोड सेफ्टी का लास्ट टॉपिक। अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट पहने। आप अपने को पैसेंजर को भी हिदायत दें कि वो सीट बेल्ट पहने। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहने। को पैसेंजर को भी हेलमेट पहनने की हिदायत दें। व्हीकल को ओवरलोडेड ना करें, ना ओवरलोडेड व्हीकल चलाएं। अल्कोहल को कंज्यूम करके गाड़ी को चलाने की कोशिश ना करें और रैश ड्राइविंग से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।